Very good evening and once again welcome to the Student Institute of Learning। आप सभी का मेरे चैनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के सेल चैप्टर के शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी सेल के पहले वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाएं और उस वीडियो को देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का कैसा शेप होता है, उसका साइज कैसा होगा, उन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कौन सा सेल लार्जेस्ट सेल है, कौन सा सेल स्मॉलेस्ट सेल है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, क्या बोलता है, शेप ऑफ द सेल वेरी फ्रॉम और वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। रिलैक्स, क्या बोला है, शेप एंड साइज ऑफ द सेल वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। वन ऑर्गेनिज्म टू क्या जी, अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो शेप और साइज होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, वो अलग अलग होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेम साइज का सेल होगा, सेम तरह का सेल होगा, ऐसा नहीं होगा। उसके सेल का साइज और उसके सेल का शेप वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, क्या बोलता है, सम सेल कैन चेंज द शेप बट मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेप। क्या बोला कि जो है ना, कुछ ऐसे सेल होंगे जो अपने शेप्स को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होंगे जो अपने शेप्स को नहीं बदलते हैं। क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर सेल अपने शेप्स को नहीं बदलता, यानी कि उसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या लिखा हुआ है, फिर से सुनिए एक बार, सम ऑफ द सेल कैन चेंज द शेप। एग्जाम्पल में अमीबा, एग्जाम्पल में क्या जी, अमीबा। ओके, अमीबा कैन चेंज इट्स शेप, ये आप लोग जानते हैं, अमीबा अपने शेप को बदल सकता है। और अमीबा एक क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो वही बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ ऐसे सेल होंगे जो अपने शेप को बदल सकते हैं, जैसे अमीबा या फिर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, आरसीबी नहीं, आरसीबी, ओ हो क्या बोले हम चलिए यहाँ आरसीबी की बात नहीं हो रहा है, यहाँ आरबीसी का बात हो रहा है। ओके, रेड ब्लड सेल। ओके, तो क्या बोला कि जो है ना, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अपने शेप्स को बदल सकते हैं, जैसे कि अमीबा और आरबीसी। लेकिन ज़्यादातर सेल का शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है। वो क्या होता है जी, फिक्स्ड होता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, द साइज ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर सेल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बोला कि जो है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल का साइज होगा वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि अभी क्या कहते हैं, सेल छोटा सा था, मान लो कि जो है 0.5 माइक्रोमीटर का था, फिर जो है कुछ दिन में उसका सेल का साइज 0.10 माइक्रोमीटर हो गया या फिर 0.5 माइक्रोमीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके सेल का यानी कि सेल का जो साइज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो अपने साइज को नहीं बदलता है। क्या वो उसके बाद क्या बोलता है, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ORGM, ऑर्गेनिज्म का उतना बड़ा स्पेलिंग कौन लिखेगा, इसलिए लिख दिए ORGM यानी कि ऑर्गेनिज्म।
ओके, तो क्या बोला कि जो है ना हर एक सेल का जो साइज है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है जी, कांस्टेंट, वो अपने साइज को नहीं बदलता है। और फिर क्या बोला, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है कितना छोटा है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस बात को गारंटी देता है कि अगर मेरा साइज 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऑर्गेनिज्म चाहे क्या कहते हैं डायनासोर क्यों ना हो या फिर ब्लू व्हेल क्यों ना हो, अगर मेरा साइज 10 सेंटीमीटर या फिर 10 माइक्रोमीटर है तो उतना ही रहेगा। ओके, होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हम लोग यह पढ़े कि जो है ना ऑर्गेनिज्म का जो सेल का शेप और साइज होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के शेप और अलग अलग तरह के साइज होते हैं। सेल के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उसके जो सेल का शेप होता है और सेल का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद क्या बोला, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि जो है ना कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो अपना शेप को बदल सकते हैं, जैसे अमीबा एंड आरबीसी। ओके, लेकिन ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो अपने शेप को नहीं बदलते हैं। उसके बाद क्या बोला, द साइज ऑफ दिस सेल रिमेन कांस्टेंट, द साइज ऑफ दिस सेल रिमेन कांस्टेंट। सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो कभी भी अपने साइज को, जो भी साइज है उसका वो उतना ही रहेगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। और फिर क्या बोला, वो ऑर्गेनिज्म के साइज से इंडिपेंडेंट है, उस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना बड़ा है। उसके बाद क्या बोला, द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ सेल्स नॉट ऑन द साइज ऑफ द सेल। ओके, तो अगर यहाँ पर हम लोग पढ़े ना कि जो है ना ऑर्गेनिज्म का साइज सेल के साइज से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना बड़ा होगा ये सेल पर डिपेंड नहीं करता है। क्या कहते हैं, सेल के साइज पर डिपेंडेंट नहीं करता है। तो किस पर डिपेंडेंट करता है भाई, वही बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म का साइज है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना नंबर्स ऑफ सेल है, ना कि उसमें कितना बड़ा बड़ा या फिर कितना छोटा छोटा सेल है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। क्या बोला, द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ सेल नॉट इन द साइज ऑफ द सेल। ये सब कुछ फैक्ट बात था किसका, शेप और साइज का। किसके बारे में, सेल के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ह्यूमन बॉडी में होते हैं 10 ट्रिलियन, कितना ट्रिलियन सेल होते हैं, 10 ट्रिलियन, 10 to the power 14 ट्रिलियन ऑफ सेल पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, यहाँ पर अलग अलग शेप्स आपको सेल का दिखाई पड़ रहा होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिफरेंट शेप्स ऑफ दी सेल, डिफरेंट शेप्स ऑफ दी क्या जी, सेल। सेल के अलग अलग शेप देखिए, सेल पॉलीगोनल हो सकते हैं, सेल स्फेरिकल हो सकते हैं, सेल स्पेंडल हो सकते हैं। ओके, और सेल क्यूबॉइड हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल में पॉलीगोनल सेल किसका होगा, लीवर सेल पॉलीगोनल सेल होता है, पॉलीगोनल शेप का होता है। ओवम, यहाँ पर देखिए ओवम बनाया है, यहाँ पर देखिए स्फेरिकल है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स, ये रहा आपका स्मूथ मसल सेल्स, स्पेंडल शेप का है। कैसा शेप का है, स्पेंडल सेल्स। जर्म सेल क्यूबॉइडल शेप्स के होते हैं, और नर्व सेल कैसे हैं, इलोंगेटेड। ये आपको यहाँ पर नर्व सेल दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, तो क्या क्या बता अभी तक भाई कि जो है ना द शेप्स ऑफ सेल वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई सारे शेप्स के बारे में, सेल के शेप्स के बारे में लिखे हुए हैं। पहला बोला कि शेप पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल में एग्जाम्पल लीवर, स्फेरिकल में ओवम, स्पेंडल में स्मूथ मसल सेल, क्यूबॉइडल जर्म सेल, इलोंगेटेड नर्व सेल। और भी कई अलग अलग शेप्स के जो है सेल पाए जाते हैं। ओके, अब बात ये आता है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है और सबसे छोटा सेल
कौन सा होता है? ये लास्ट बात है इसका। क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO। PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट क्या जी? सेल। PPLO क्या है? प्लोरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लोरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर कह दीजिए माइकोप्लाज्म, या फिर क्या जी? माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो जिसका सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल गिना जाता है, जो कितना साइज है उसका? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, तो क्या बताए? PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ओके, PPLO प्लोरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं माइकोप्लाज्म क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है जी? स्मॉलेस्ट सेल PPLO या फिर माइकोप्लाज्म, जिसका साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, उससे बड़ा सेल कौन सा होगा भाई? सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, बोला शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है। वो सबसे बड़ा क्या होता है जी? सेल होता है, जिसका साइज जो है 18 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या बोला कि जो है ना, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल whose size is 0.1 micrometer to 0.5 micrometer, and ostrich egg is the largest cell whose size is at 18 centimeter, and in the human body nerve cell is the longest cell। और हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो है सबसे बड़ा जो सेल है वो है नर्व सेल। वो क्या है जी? नर्व सेल, जिसका साइज 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होते हैं। नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी हुज साइज इज 90 to 100 सेंटीमीटर। देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ सेल। एग्जाम्पल में देख लेते हैं RBC। RBC का अगर हम लोग देखते हैं साइज, तो कितने होते हैं? RBC होते हैं 7 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ओके, किडनी सेल का जब बात करते हैं, जो होते हैं 20 से लेकर 30 माइक्रोमीटर। याद रहेगा आप लोगों को। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा है जी? नर्व सेल। उसके बाद क्या बताए? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, या फिर कह सकते हैं PPLO। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू।